कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को पूरी लगन से करने की ठान लेता है तो उसके सामने बड़ी से बड़ी समस्याएं घुटने टेक देती हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज और मैं आपके साथ तस्वीरें साझा करने जा रहा हूं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की गुड़ामालनी तहसील की, जिसके अंदर स्थित राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय सनावड़ा खुर्द, जिसकी ग्राम पंचायत रोली लगती है। कभी ये विद्यालय प्राथमिक हुआ करता था। इस विद्यालय में 2017 के अंदर एक ऐसे शिक्षक की ज्वाइनिंग होती है जिनका नाम है रामलाल जहांगीर, जिन्हें आप तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं। इन शिक्षक को इस विद्यालय और साथ साथ बच्चों से इतना लगाव हो जाता है कि ये इस विद्यालय की तस्वीर बदलने की ठान लेते हैं और एक दिन समस्त ग्रामीणों को बुलाया जाता है, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल होती हैं और एक ही दिन के अंदर 1,50,000 रुपये की नकद राशि इकट्ठा की जाती है और इस विद्यालय के अंदर भौतिक संसाधनों की पूर्ति करने के साथ साथ अन्य कामों में भी इस व्यय को खर्च किया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और तस्वीरें विद्यालय की बदलती जाती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कारवा बढ़ता जाता है और ग्रामीणों के द्वारा एक फैसला लिया जाता है, जिसमें एक भामाशाओं द्वारा ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप का नाम रखा जाता है श्री बालाजी भामाशा ग्रुप सनावड़ा खुर्द। और इसके अंदर हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भामाशाओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है और लगातार इस विद्यालय के अंदर सहयोग राशि भेंट की जाती है, जिसके कारण विद्यालय की तस्वीरें धीरे धीरे बदलती जाती हैं। और एक बीच में कोरोना काल का समय आता है। उस समय के अंदर विद्यालय सारे बंद हो गए थे। उस वक्त इन शिक्षक द्वारा ना जाने राजस्थान के कितने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है, जिसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा उपखंड स्तर पर भी इन्हें स्माइल अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। और हाल ही के अंदर 2024 के अंदर इन्हें शिक्षक दिवस पर राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है। इस पूरी कहानी के पीछे किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किन कठिनाइयों का सामना करते हुए इस विद्यालय की तस्वीरों को बदला गया, आइए इन शिक्षक के मुख से भी हम जानते हैं। देखिए, विद्यालय ज्वाइन किया था उस समय विद्यालय की स्थिति भौतिक संसाधनों के रूप से कहे तो कि बहुत ही दयनीय थी। जिस समय मेरी ज्वाइनिंग हुई 2017 में, अगस्त 2017 की ज्वाइनिंग है, उस समय विद्यालय में नामांकन भी कम था और भौतिक संसाधन भी कम थे और विद्यालय का माहौल बच्चों में इस तरह से बंद रखा था कि एक खंडर की तरह था। जिस जगह अपन ये एक गार्डन देख रहे हैं, इस जगह भी बबूल की झाड़ियाँ और कांटे वगैरह थे। तो बच्चों में माहौल था कि इस विद्यालय में भूत वगैरह रहते हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना इस माहौल को अपन चेंज करें और फिर ग्रामवासियों के सहयोग से और भामाशाओं के सहयोग से, स्टाफ साथियों के सहयोग से हमने इस विद्यालय का धीरे धीरे कोशिश की वातावरण को चेंज करने की। विद्यालय के प्रतिनिधि के तौर पर आपको उपखंड स्तर पर सम्मानित भी किया गया, इसमें कौन कौन से कार्य शामिल हैं? देखिए, मुझे उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया था। उसमें विद्यालय का विकास, भामाशाओं का सहयोग और इनके साथ में कोविड में 2 साल अपने सरकारी योजनाएं जो चली थी, बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित स्माइल कार्यक्रम, आओ घर से कार्यक्रम, सीखे कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों में मैंने स्माइल कार्यक्रम में राज्य स्तर पर कार्य किया था और जिनकी वजह से मुझे उपखंड स्तर पर सम्मानित किया था। विद्यालय में भामाशाओं का सहयोग किस प्रकार रहता है? जी, विद्यालय में शुरुआत में जब आया था तो उस समय मैंने अच्छा मेहनत करके अच्छा आउटपुट दिया और उसके बाद में विद्यालय में एक मीटिंग बुलाई। पहले विद्यालय प्राथमिक था और उसके बाद में 8वीं में उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत हो गया, तो भौतिक संसाधन बिल्कुल कम थे और पहले में स्टाफ एक ही था। उसके बाद मेरे सहपाठी एक स्टाफ है, विक्रम जी श्रीमाली, वो आ गए। तो हम दोनों ने मिलकर के एक ग्रामवासियों की मीटिंग बुलाई और ग्रामवासियों से कहा कि भाई भौतिक संसाधन नहीं है, तो ग्रामवासियों ने 1 घंटे में हमें 1.5 लाख रुपये जो कि दे दिए थे। उसके बाद में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसी दिन से, उसमें लगभग 100 के आसपास सदस्य हैं और वो हमेशा 15 अगस्त, 26 जनवरी और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति है जो कि 1100 रुपये डोनेट करते हैं और उसमें हमारे स्टाफ साथी भी शामिल है। आपको राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान भी मिला है हाल ही के अंदर, वहां तक पहुंचने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है? जी सर, इसमें राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए हमेशा एक विभागीय प्रक्रिया है। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करते हैं, जिसमें 5 साल का पूरा रिकॉर्ड, जिसमें एजुकेशन, अपने शैक्षणिक, शैक्षणिक खुद की अपनी योग्यता और इनके साथ में भामाशाओं का सहयोग, इनके अलावा आपने अदर एक्टिविटी में कितना काम किया है, उन सभी की पूरी फाइल बनती है। उसके बाद में
फाइल है वो विभागीय प्रक्रिया के तहत सेलेक्ट होती है। सर खास करके छोटे बच्चों को विद्यालय के प्रति किस प्रकार से प्रेरित करते हैं? जी, छोटे बच्चों को हमेशा खेल खेल के माध्यम से ही बच्चों को जोड़ते हैं। विद्यालय में खिलौनों की व्यवस्था कर रखी है हमने। हमारे स्टाफ साथी है मल्लाखाराम जी जानी, जो कि प्रेरक है अपने अंत्योदय फाउंडेशन के। उन्होंने अंत्योदय फाउंडेशन से भी विद्यालय में खिलौना बैंक है जो कि स्थापित करवाया, और इनके साथ में भामाशाओं से भी खिलौना बैंक स्थापित करवाया, और साथ में विद्यालय गार्डन और इनके साथ में विद्यालय का वातावरण सही हो, इसके लिए विद्यालय की पूरी बिल्डिंग पर हमने कलात्मक पेंटिंग करवाई, जिनसे विद्यालय का जो वातावरण है वो आकर्षक हो और बच्चे हमसे जुड़े। सर नामांकन के अलावा कितने छोटे बच्चे हैं जो इस विद्यालय के अंदर प्रवेश? जी, वर्तमान में विद्यालय का नामांकन 146 है, और इनके अलावा 30 से 35 बच्चे हैं जो कि छोटे बच्चे हैं, वो विद्यालय में आते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम कैसा है, और कोई विद्यार्थी अगर विशेष है तो उसकी उपलब्धियां क्या है? जी, विद्यालय का परीक्षा परिणाम जब से मेरी पोस्टिंग है उस तब से लगाकर आज दिन तक 100% है, और 5वीं और 8वीं पिछले 3 साल का कहो या फिर पीछे का परिणाम को, सभी बच्चों के ग्रेड है। और अब पिछले सत्र में ही अपने विद्यालय से एक बच्ची है जो कि राज्य स्तरीय वरीयता सूची कक्षा 8 में टैबलेट के लिए चयनित हुई है, और एक बच्ची है जो कि अपने जिला स्तरीय वरीयता सूची में आई है लैपटॉप के लिए। सर हाल ही में आपको उपखंड स्तर पर परीक्षा परिणाम को लेकर सम्मानित किया है। पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार का परीक्षा परिणाम रहा है? पिछले 5 वर्षों में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सनावड़ा खुद का परीक्षा परिणाम जो उत्कृष्ट रहा है। 100% बच्चे पास हुए हैं, और उसमें से लगभग बच्चे ए ग्रेड के साथ पास हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी उपलब्धि के लिए श्रीमान एसडीएम साहब के द्वारा उपखंड स्तर पर मुझे सम्मानित भी किया गया है। और ये जो परीक्षा परिणाम है, सम्मानित भले मुझे किया गया है, लेकिन सभी स्टाफ साथी उन सभी का सहयोग है। सभी अपने अपने विषयों का अध्ययन करवाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करवाते हैं, इसीलिए परीक्षा परिणाम बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। विद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधियां कौन कौन सी संचालित की जाती है? देखिए सर, इसमें विद्यालय में विभागीय गाइडलाइन के अनुसार जो सह शैक्षणिक गतिविधियां वो तो संचालित हो ही रही है, इनके साथ में स्काउट और कबिंग की गतिविधियां हैं वो संचालित हो रही है। सर आखिरी सवाल, आपके सरकारी विद्यालय के अन्य साथियों और ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो अपने युवा साथी है अभी सेलेक्ट होकर के सरकारी सेवा में आए हैं, तो मैं उन साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने को ये सौभाग्य मिला है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में ज़्यादातर बच्चे हैं वो एक सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले होते हैं। उनके पास में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, घर जाने के बाद में भी उनके पास में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, और सारी की सारी जिम्मेदारी अपने शिक्षक की बनती है, और दायित्व भी बनता है अपने सामने इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उनको कैसे अपन पॉजिटिव वे में लेकर के काम करें। क्योंकि अपन इस प्रकार से धारणा बना करके बैठ गए कि ये बच्चे घर जा करके नहीं पढ़ते हैं, या फिर इस प्रकार से है, इनकी घर की परिस्थिति ऐसी है, तो फिर अपने को आउटपुट नहीं मिलेगा। सब कुछ अपने को अपने ऊपर लेकर के काम अपन करेंगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। गरीब परिवार से संबंध रखने वाले, सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बच्चे हैं, आगे बढ़कर जब कुछ अच्छा करेंगे तो अपना ही नाम आगे होगा। ग्रामीणों को क्या कहें? ग्रामवासियों से भी यही करना चाहूँगा, सभी ग्रामवासी अपने विद्यालय के आसपास पूरे क्षेत्र के जहाँ कहीं के भी है, अपने घर के आसपास जो सरकारी विद्यालय है उनको बेहतर करने की कोशिश करें। यह भी विद्या का मंदिर है, इसमें आप डोनेशन दें, विद्यालय में जाएं, बच्चों का आउटपुट लें, और वहाँ के स्टाफ को, वहाँ के प्रबंधक को पूछिए किस वस्तु की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, उनमें सहयोग कीजिए और विद्यालय को आगे बढ़ाने में मेहनत कीजिए।